हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो दोस्तों, ये चैप्टर में हमें सबसे पहले कहा गया है कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग टाइप के मटेरियल से बनते हैं और ये जो मटेरियल है वो हमारे फाइबर से बनते हैं। तो इस चैप्टर में हमें फाइबर, यार्न और फैब्रिक इन तीनों के बारे में पहले अच्छे से समझना होगा, सो दैट कि हम आगे जाके हमें किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फाइबर के साथ। तो फाइबर क्या होता है? फाइबर इज अ थिन, लॉन्ग एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये एक हेयर लाइक, ये हमारे बालों की तरह एक स्ट्रक्चर होती है जिससे कि यान बनता है, और इसी यान को हम नाइटिंग या वीविंग करें तो हमारा फैब्रिक बनता है। जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, हमारा फैब्रिक एक धागे की तरह होता है, धागे से भी बहुत ज़्यादा पतला। फिर वो सबको मिला के हम धागा बनाते हैं जिसे हम यान कहते हैं। फिर उसी धागे को हम जोड़ जोड़ के हमारा कपड़ा बनता है, जैसे कि हमारा थर्ड में यहाँ दिखाया गया है। अब फाइबर्स जो होते हैं, हमारे फाइबर्स भी हमारे अलग अलग टाइप से आते हैं। जैसे कि हमारे एक नेचुरल फाइबर होता है और एक हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है। तो नेचुरल फाइबर में भी हमारे दो चीज़ें, एक है हमारा प्लांट फाइबर और एक हमारा एनिमल फाइबर। तो इसे हम आगे जाके डिटेल में समझेंगे कि ये सारे फाइबर क्या होते हैं और कहाँ से आते हैं। फाइबर्स आर द बेसिक मटेरियल यूज टू मेक यार्न एंड फैब्रिक। फाइबर जो है हमारा वो बेसिक मटेरियल है यार्न और फैब्रिक बनाने के लिए। और इसके दो सोर्स है, जैसे कि आप लोग ने पीछे देखा कि एक है नेचुरल फाइबर और एक है हमारा सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर क्या है कि नेचुरल फाइबर आर ऑप्टेन फ्रॉम द प्लांट और एनिमल। नेचुरल फाइबर जो है हमारा प्लांट और एनिमल से मिलता है, जैसे कि हमारा कॉटन और वुल हो गया, वो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है। दे आर बायोडिग्रेडेबल, ये हमारे बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं पहनने के लिए। अब जो हमारा नेचुरल फाइबर होता है, नेचुरल फाइबर के भी दो सोर्स होते हैं, एक हमारा प्लांट बेस्ड होता है, एक हमारा एनिमल बेस्ड होता है। तो प्लांट बेस्ड के बारे में हम बात करें, दीज फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। ये मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट से बने रहते हैं। जैसे कि हमारा कॉटन, कॉटन हमारे क्या कि ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट। ये जो हमारा कॉटन प्लांट होता है उसके सीड्स से बना होता है ये कॉटन। फिर हमारा है जूट। जूट क्या होता है? जूट ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये जो जूट प्लांट का जो स्टेम होता है उससे हमारा जूट ऑब्टेन होता है। फिर हमारे नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है कॉयर। तो कॉयर क्या होता है कि ये हमारे कोकोनट से जो हमारा फाइबर आता है उसे हम कॉयर कहते हैं। फिर हमारा फ्लैक्स है। फ्लैक्स हमारा क्या है कि फ्लैक्स ऑप्टेन फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट। एक फ्लैक्स प्लांट होता है, वहाँ से जो हमारा फाइबर आता है उसे हम फ्लैक्स कहते हैं। फिर हमारा है हेम्प। हेम्प हमारा क्या है कि ऑप्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द हेम्प प्लांट। हेम्प प्लांट भी एक होता है, उससे जो हमारा फाइबर ऑप्टेन होता है उसे हम क्या कहते हैं? हेम्प। अब हमारा आता है एनिमल फाइबर। तो एनिमल फाइबर वो फाइबर है जो हमें एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे वुल और सिल्क दिया गया है। तो वुल हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें शिप से मिलता है, और हमारा सिल्क है वो हमें ककून से मिलता है, सिल्क वॉर्म के द्वारा। अब आगे हमें एडवांटेजेस के बारे में बात की गई नेचुरल फाइबर की। तो इसके एडवांटेज क्या कि बायोडिग्रेडेबल है और इको फ्रेंडली है। ये बहुत जल्दी हमारा डिकम्पोज हो जाता है। फिर हमारा क्या कि सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल टू वेयर। ये बहुत सॉफ्ट होता है और कंफर्टेबल होता है पहनने के लिए। और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट यानी हमारा पसीना सोख लेता है। और ये क्या करता है कि अलाउ एयर टू पास। ये हम हवा आने जाने को भी अलाउ करती है, सो दैट कि हमारा बॉडी कूल रह सके। सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर, ये क्या होता है कि दीज आर द फाइबर मेड बाय ह्यूमंस। ये हमारे इंसानों का खुद बनाया हुआ फाइबर होता है जो हमारे फैक्ट्रीज में बनते हैं केमिकल यूज़ करके। दे आर स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं और इजी टू मेंटेन होते हैं, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। इसके एग्जांपल से नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर और आर्किलिक। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस क्या है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये जल्दी सूख जाता है धोने के बाद में, और ये हमारा रिंकल रेजिस्टेंस भी होता है। लेस एक्सपेंसिव यानी ये अफोर्डेबल होता है हमारा। फिर हमारे डिसएडवांटेजेस में क्या कहा गया कि डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट वेल। ये अच्छे से पसीना नहीं सोखता। कैन फील अनकंफर्टेबल इन हॉट वेदर। ये हॉट वेदर में अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इन्वायरमेंट में पोल्यूशन का कारण बनती है। अब जैसे कि हमने नेचुरल फाइबर में पढ़ा कि हमारा प्लांट बेस्ड होता है और एनिमल बेस्ड होता है।
तो प्लांट बेस में जो हमारा कॉटन था, अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉटन क्या है? कॉटन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल प्लांट फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल प्लांट फाइबर होता है और ये हमारे कॉटन सीड्स से आता है। द कॉटन ग्रोस वेल इन द वार्म क्लाइमेट। ये वार्म क्लाइमेट में ग्रो होता है और ब्लैक सॉइल इसको चाहिए होती है। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट इज कॉल्ड कॉटन बॉल। वो जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का, उसे हम कॉटन बॉल कहते हैं। व्हेन द कॉटन बॉल रिपन, जब कॉटन बॉल हमारा पक जाता है, कॉटन बॉल जब हमारा पक जाता है, वो फट जाता है और फटने के बाद में पूरा फर टाइप का हमारा वाइट कलर का फाइबर निकलता है। फिर उसके बाद वो जो फाइबर होता है, तो फार्मर क्या करते हैं कि उसे निकाल लेते हैं। फिर जाके एक प्रोसेस होती है गिनिंग। गिनिंग में क्या होता है कि सेपरेट करते हैं कॉटन फाइबर को और सीड्स को। फिर आफ्टर गिनिंग क्या करते हैं कि उससे क्लीन करते हैं और स्पुन इनटू द यान, यानी उसको घुमा के उसे यान बनाते हैं। फिर यान इज द वुवन और नाइटेड टू फाइबर फैब्रिक। तो यान से फिर हम क्या बनाते हैं कि हम फैब्रिक बनाते हैं। जूट फाइबर, तो जूट फाइबर क्या है कि एक हमारा प्लांट बेस्ड फाइबर है जो हम स्टेम से बनाते हैं जूट प्लांट का। इट ग्रोस वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हैवी रेनफॉल। इसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ये ग्रो होती है और बारिश इसको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इंडिया में ये ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में ग्रो होते हैं। वुल फाइबर, वुल इज अ नेचुरल एनिमल फाइबर। ये वुल जो होता है हमारा नेचुरल एनिमल फाइबर होते हैं जो हमें हेयर से मिलती है शिप का। यानी जो हमारा भेड़ होता है, भेड़ के बालों से जो हमें फाइबर मिलता है उसे हम वुल कहते हैं। इट इज़ सॉफ्ट, वार्म और इलास्टिक। ये सॉफ्ट होता है, गर्म होता है और इलास्टिक होता है। वुल कीप आवर बॉडी वार्म ड्यूरिंग द विंटर। ये हमें ठंड में बहुत ही ज़्यादा कामदायक होती है। आफ्टर रियरिंग, जैसे हम ये भेड़ के बाल काटते हैं, द वुल इज़ क्लीन। सबसे पहले हम उसे साफ करते हैं। फिर स्पुन, स्पुन यानी उसे हम उसे मोड़ के घुमो घुमो के हम उसे एक बनाते हैं। उसके बाद हम वुवन या हम नाइटिंग का काम करते हैं। यूज़ ऑफ वुल क्या क्या, हम स्वेटर बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, ब्लैंकेट बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं और कैप्स बनाते हैं। सिल्क फाइबर, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये हमें ककून से मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और शाइनी होता है। सबसे पहले हमें क्या किया जाता है कि जो हमारा ककून होता है, ककून को बॉईल करके उसका फाइबर निकाला जाता है। फिर उस फाइबर को हम यान में बदल देते हैं। फिर वो जो हमारा यान होता है उसे हम फैब्रिक में बदलते हैं। इसका यूज़ क्या है कि ये हमारे सिल्क की साड़ी, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, साड़ी बनती है, ड्रेसेस बनती है, फिर हमारे अलग अलग डेकोरेटिव आइटम्स बनती है। अब तक हमने पढ़ा कि हम कैसे फाइबर से यान बनाते हैं और यान से फैब्रिक बनाते हैं। तो अब हम आगे जाके पढ़ने वाले कि ये जो यान है, यान से फैब्रिक कैसे बनाते हैं, उस प्रोसीजर को पढ़ने वाले हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, वो है हमारा स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या है कि स्पिनिंग प्रोसेस में हम यान बनाते हैं फाइबर से। ड्यूरिंग द स्पिनिंग फाइबर आर ट्विस्टेड। ट्विस्टेड यानी हम एक साथ मोड़ दें। जैसे कि आप राइट साइड में ये कलरफुल धागे के साथ देख सकते हैं, ये हमारा ट्विस्टिंग में हो जाता है। टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग यान। ये सबको हम ऐसे घुमा देते हैं सो दैट कि एक स्ट्रॉन्ग यान बन सके। इट कैन बी डन यूजिंग अ चरखा। इससे क्या होता है कि ये हम चरखा के थ्रू करते हैं, या तो हैंड नीडल के थ्रू करते हैं, या तो मशीन के थ्रू करते हैं। जैसे कि चरखा का एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिया गया। ये जो हमारे अम्मा यहाँ पे चरखा घुमा रही है। तो अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है हमारा वीविंग। वीविंग में क्या होता है कि हमारा इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक। इसमें हम फैब्रिक बनाते हैं बाय अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यान। दो सेट्स यान के हम जोड़ के इसमें हम फैब्रिक बनाते हैं। इट इज़ डन बाय हैंडलूम। हैंडलूम यहाँ पे आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। हैंडलूम कुछ इस तरह दिखती है। इट इज़ डन बाय हैंडलूम और पावर लूम। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारा नाइटिंग। तो नाइटिंग क्या है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यान। ये एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक सिंगल यान से हम फैब्रिक बनाते हैं बाय फॉर्मिंग लूप्स। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ राइट में ऐसे करके लूप्स बना के हम यहाँ पे फैब्रिक बनाते हैं। ज़्यादातर हम यहाँ से इससे स्वेटर, सॉक्स और कैप बनाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर। अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े तो डिफरेंट फाइबर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अलग अलग फाइबर की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि हमारे स्ट्रेंथ का बात करें तो स्ट्रेंथ में सिल्क हमारा स्ट्रॉन्गर होता है कॉटन से। और सॉफ्टनेस की बात की जाए तो कॉटन हमारा ज़्यादा सॉफ्ट होता है और कंफर्टेबल होता है। एब्जॉर्बेंसी के बारे में बात किया जाए तो हमारा कॉटन ज़्यादा अब्जॉर्व करता है एज कम्पेयर टू सिल्क।
फिर हमारा अगर गर्म रखने की बात की जाए तो वुल जो है हमारा, वुल कीप्स आवर बॉडी वार्म ड्यूरिंग द विंटर। इलास्टिसिटी की बात किया जाए तो वुल कैन स्ट्रेच एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। वुल जो हम होता है वो स्ट्रेच हो सकता है और अपने ओरिजिनल शेप में फिर से आ सकता है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हमारा सिंथेटिक फाइबर सबसे अच्छा है, लाइक नायलॉन और प्लोस्टर आर स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्ग लास्टिंग। सो अब लास्ट जो हमारा है वो है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग्स। तो पहले के जो लोग थे वो पत्तों और जानवरों के खाल से अपने कपड़े बनाते थे और लगाते थे। फिर जाके 40 to 50,000 ईयर अगो निडल का इन्वेंशन हुआ। फिर उसके वजह से ही लोगों ने क्या किया कि स्टिच करके कपड़े लगाने लग गए। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह आगे के वीडियोस को भी देखते रहिए।